जय हिंद सोल्जर। तो सोल्जर आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास में हमने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि सेकंड क्लास में हमारा पहला जो चैप्टर चल रहा था साइंस एंड केमिस्ट्री, उसकी ये दूसरी क्लास आज है सेकंड पार्ट में। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप ये दोनों वीडियो में इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तभी आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि साइंस क्या होती है और केमिस्ट्री के बारे में बताया था, कितने टाइप की केमिस्ट्री होती है, साइंस का सब बताया था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ या विज्ञान का विकास कैसे हुआ। पहले हम विज्ञान के विकास की बात करेंगे, मतलब साइंस मतलब विज्ञान। उसके बाद केमिस्ट्री के महत्व इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो होगा आपका चैप्टर एंड होगा और फिर इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एकदम अच्छे लेवल के। तो उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मुझे भी अंदर से बुरा लगता है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें इधर उधर, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और जो भी कैंडिडेट इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी कहीं ना कहीं आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो शेयर ही कर दिया होगा, ना किया है तो अभी कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं विज्ञान के विकास के लिए। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट इसका मिलेगा, वो कि फर्स्ट क्लास में। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास चैप्टर अभी आपका वही चल रहा है, पहला चैप्टर स्टार्ट है। ये परिश्रम बैच में हम करवा रहे हैं। परिश्रम बैच में आपको पूरी केमिस्ट्री करवाई जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो, क्योंकि अगर आपका साथ ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब डिमोटिवेशन एक तरीके से मिल जाता है। तो आप लोग साथ अपना बनाए रखना, मैं आपके साथ में रहूंगा। चलिए विज्ञान का विकास बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि जो बच्चा बिल्कुल नहीं केमिस्ट्री जानता वो भी हीरो बन जाए। विज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो हमने पहले कल उस वाले पार्ट में बताया था विज्ञान क्या होता है, यानी कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसका विकास की बात करते हैं। देखिए वैज्ञानिक विधि में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक विधि, तो वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, यानी कि वह विधि जिससे क्या होता है विज्ञान का विकास हुआ है। एक विधि है वैज्ञानिक विधि जिससे क्या होता है विज्ञान का विकास हुआ हो, विज्ञान का विकास हुआ हो, उसी विधि को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। इसको ध्यान रखना है, यानी कि विज्ञान का विकास हुआ हो, उसी विधि को बोला जाता है वैज्ञानिक विधि। अब इसके कुछ चरण हैं, मतलब काफी सारे चरणों में विज्ञान का विकास हुआ है। तो देखिए कौन कौन से चरण है। पहला चरण है इसका तथ्यों का प्रेक्षण, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, आपको पता होगा फैक्ट का ऑब्जर्वेशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। जैसे पहला इसका जो चरण रहेगा या पहला इसका जो स्टेप रहेगा वो होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि किसी फैक्ट को आप उठाइए, उसका आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन आप कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप उसके रंग के आधार पर उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसके आप गंध के आधार पर उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या फिर उसके आयतन के अनुसार कर सकते हैं उसका ऑब्जर्वेशन कि कितना उसका आयतन है, या फिर क्वथनांक के कोई भी आप उसकी क्वालिटी उठा लें, यानी कि क्वालिटी के आधार पर क्या कर सकते हैं आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तथ्य का प्रेक्षण का मतलब यही होता है कि किसी का अगर आपको प्रेक्षण करना है, प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन करना है, तो उसकी क्वालिटी के आधार पर करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करी जाए तो अगर किसी द्रव का, अगर लिक्विड का हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ जो हो कोई भी हो, लिक्विड हो, पानी हो, कुछ भी हो, अगर उसका हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन घट जाएगा। देखिए यहाँ पर बायल का नियम भी बताता है, बायल का नियम लिखा है P व्युत्क्रमणपति 1/v, यानी कि अगर हम लोग उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने के क्या होगा, वॉल्यूम उसका घट जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा इस बात को। बायल का नियम है, वहां से आगे आपको पढ़ाएंगे बायल नियम, चार्ल्स नियम, ये सब पहले एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक नियम का निर्माण। अब देखिए प्राकृतिक नियम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए समान फैक्ट वाले आप एक तरीके से प्रेक्षण ले लीजिए। प्रेक्षण का मतलब है कि समान प्राकृतिक नियम का निर्माण कब होता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। प्राकृतिक नियम का निर्माण कब होगा, जब आप समान फैक्ट वाले चीज़ों को ले लें और उनमें देखें कि अगर उनके कहीं पर भी कोई गुण समान है तो क्या होगा, प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आप ले लें सिंदूर को, सिंदूर भी लाल रंग का होता है, ठीक है, और आप ले लें केमनोफोर को, किसको ले लें, केमनोफोर को, ये हमारे पास लाल दवा होती है। सिंदूर ले लें और केमनोफोर ले लें, दोनों लाल रंग के होते हैं, और इनमें अगर कोई भी गुण समान है तो क्या हो जाएगा, तुरंत प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाएगा। प्राकृतिक नियम का निर्माण कब होता है, आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास जो फैक्ट होते हैं, समान प्रकार के हम फैक्ट ले लें और फिर उसमें देखें कि उसमें कोई भी कहीं पर भी कोई क्वालिटी समान है, कोई चीज़ अगर समान है तो क्या होगा,
प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाएगा। जैसे समान मान लीजिए आप सिंदूर को ले लीजिए, लाल दवा को ले लीजिए, केमनोफोर को ले लीजिए, और इनमें कहीं पर भी अगर कोई क्वालिटी समान मिलेगी तो प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का मतलब होता है इमेजिन करना। आप किसी चीज का इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि आदर्श गैस, क्या रियल में कोई गैस आदर्श होती है? नहीं, कोई चीज आदर्श है ही नहीं। जैसे आदर्श जल, आदर्श गैस, ये सब नहीं है, बस इसका इमेजिन किया जाता है कि यार हाँ वो गैस आदर्श गैस है। आदर्श गैस किसे बोला जाता है? जो बायल और चार्ल्स नियम को फॉलो करती है, ठीक है, यानी कि जो भी गैस के नियम है उन सभी नियमों को अगर फॉलो कर जाएगी कोई भी गैस, तो कौन सी होगी वो गैस? आदर्श गैस होगी। लेकिन रियलिटी में कोई गैस आदर्श गैस नहीं होती है। आगे इसको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक लेवल से पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, जिसका सेकंड पार्ट आप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो परिकल्पना का निर्माण का मतलब है कि आप जो है एक मैन्युफैक्चर करते हैं या अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं। किसकी इमेज? एक तरीके से इमेजन, जैसे कि आप सोच लीजिए कि आप कलकत्ता में हैं, आप मुंबई में हैं, जैसे इमेजिन किया जाता है वैसे एक इमेजन कह सकते हैं इसको। तो परिकल्पना का निर्माण आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से इमेजिन करना, ठीक है। उसके बाद परिकल्पना की पुष्टि के लिए अब देखिए, अगर आपने इमेजिन कर लिया है तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी आपको। और जो पुष्टि करेंगे, पुष्टि का मतलब होता है प्रूफ। पुष्टि का मतलब होता है प्रूफ, यानी कि परिकल्पना आपने जो इमेजिन किया है उसको उसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे। तभी आपने देखा होगा केमिस्ट्री में क्या होता है, प्रयोग वगैरह बहुत होते हैं। किसी भी चीज ले लीजिए, फिजिक्स को ले लीजिए, केमिस्ट्री को ले लीजिए, प्रयोग करके देखना पड़ता है कि हमने जो इमेजिन किया है क्या वो रियल है या सच में आदर्श है। तो ऐसे आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करके भी देखा जाता है। तो ये हमारे इस हिसाब से क्या हुआ? विज्ञान का विकास हुआ। तत्वों का प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब होता है आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रंग, गंध, आयतन या क्वथनांक किसी के आधार पर कोई भी क्वालिटी के आधार पर कर सकते हैं। उसके प्राकृतिक नियम का निर्माण, प्राकृतिक नियम का निर्माण जब ही होगा जब आप समान प्रेक्षणों को लेंगे और उसमें देखेंगे अगर कोई भी कहीं पर भी कोई क्वालिटी समान है, कोई गुण समान है, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण। जब परिकल्पना आपके दिमाग में वैसे ही चलती रहती है, आप दिन में पता नहीं कितने सारे आप इमेजिन कर लेते होंगे, आज हम वहाँ हैं, आज वहाँ हैं, ऐसे करके इमेजिन तो होते ही रहता है। लेकिन उस इमेजिन को प्रूफ अगर करने के लिए क्या करते हैं? परिकल्पना की पुष्टि, यानी परिकल्पना यानी इमेजिन का प्रूफ भी करते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री में देखते रहते हैं कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, प्रूफ भी साथ साथ होते रहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ? विज्ञान का हमारा विकास हुआ है। परिकल्पना का निर्माण का देखा जाए तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि आदर्श गैसें का जो व्यवहार होता है, यानी गैसों, कुछ गैसों का जो व्यवहार होता है आदर्श गैस होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा, ऐसे लिखेंगे, आदर्श गैस व्यवहार, आदर्श गैस व्यवहार, आदर्श गैस व्यवहार, व्यवहार, आदर्श गैस व्यवहार। ये हमारे पास क्या है? परिकल्पना का निर्माण होता है कि आदर्श गैस क्या, उसका जो व्यवहार है कैसा है? आदर्श है। तो ये हमारे पास है। बाकी परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग तो आपको पता है कैसे कैसे प्रयोग है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि इसका रासायनिक विज्ञान के महत्व आपको बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि रासायनिक विज्ञान के महत्व क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं रासायनिक विज्ञान के महत्व के बारे में। देखिए रासायनिक विज्ञान का जो महत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व है, अपने जीवन में भी हैं और इधर उधर भी हैं। उससे पहले आप देखिए कि रासायनिक विज्ञान एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है, यानी कि रासायनिक विज्ञान जो है प्रयोगशाला विज्ञान है, क्योंकि बिना प्रयोगशाला रासायनिक विज्ञान से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब आपने प्रयोगशाला, आप कभी लैब वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा लैब के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, तरह तरह के उनके काम होते हैं। अगर नहीं गए हैं तो आपको यहाँ पर हम एक फोटो शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन पर, उसको देख लेना। जैसे कि उसमें एक तराजू रखा होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग किसी की मात्रा यानी किसी का वेट मेजर करते हैं। ऐसा छोटा सा ही होता है बहुत, उसमें जो एक स्टुपुला ऐसा होता है, चम्मच जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा होता है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा वेट उसमें मेजर किया जाता है, ग्राम वगैरह में, बहुत कम। आयतन मापने के लिए ब्यूरेट पिपेट होता है। ब्यूरेट अगर आपने नहीं देखी तो रखा होगा, लंबा ऐसा ब्यूरेट होता है जो ऊंचा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो उसमें यूज होता है। जैसे ब्यूरेट तथा पिपेट, वो हमारा आयतन मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में रंग की तीव्रता, रंग की तीव्रता को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर रखा होता है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ कलर को बताता है। उसके बाद थर्मामीटर को पता है तापमान मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी रखे होते हैं, केमिकल्स रखे होते हैं। आपको कुछ फोटो यहाँ पर शेयर की जा रही होंगी स्क्रीन पर, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। मानव जीवन में भी रासायनिक विज्ञान का बहुत ही महत्व है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बड़े बड़े एग्जामों में। ये बेसिक है एकदम, अगर आप यहाँ से लेकर चल रहे हैं तो आप एकदम बेसिक से अपना केमिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। लगभग 30 से 40 क्लास आएंगी, आपकी केमिस्ट्री इतनी मस्त हो जाएगी कि आप भी कहेंगे कहीं से पढ़े हैं केमिस्ट्री। देखिए पहला अगर मैं बात करूँ
तो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का मतलब है कि रासायनिक विज्ञान से आपको खाने वाली भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि अचार हो गया, अचार के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, शराब, जो शराब पीते हैं, ठीक है, शराब एक दवा है, शराब एक तरीके से थकान दूर करने की दवा है, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में ओवरडोज ले लेंगे तो फिर आपके लिए हानिकारक भी है। और आपको क्या मिलता है, खाने का सोडा, एक तरीके से घरेलू यूज में आ जाता है खाने का सोडा। ऐसी बहुत सी खाद्य पदार्थ हमें जो है यहाँ से मिलते हैं केमिस्ट्री से ही। उसके बाद में कृषि, आपने देखा होगा कृषि में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा जब हो जाता है तो कृषि के लिए हम लोग दवाई वगैरह यूज करते हैं, पोटेशियम लबड़, पोटेशियम लबड़ और हमारे पास यूरिया वगैरह ये सब डाला करते हैं उसमें। तो 3 प्रकार के लबड़ होते हैं, पोटेशियम लबड़ होता है, उसके बाद फास्फेटी लबड़ होता है, और उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन लबड़ होता है। तो देखिए कृषि में कौन ज़्यादातर यूज किया जाता है, यूरिया। कृषि में ज़्यादातर यूरिया का यूज होता है जो हमारी फसल को मतलब बचाता है। और यूरिया जैसे हो गया, यूरिया एक चीज़, यूरिया से आप बात ध्यान आ गई कि यूरिया का पहले आप फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। और प्रयोगशाला में सबसे पहले अगर किसी भी कंपाउंड को बनाया गया तो यूरिया को बनाया गया, इसको ध्यान रखना। प्रयोगशाला में सबसे पहले अगर बनाया गया किसे, तो यूरिया को बनाया गया है। और यूरिया को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था होलर, जो कि एक जर्मन के वैज्ञानिक थे होलर। और उन्होंने इसको 1828 ईस्वी में बनाया था। 1828 ईस्वी में होलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया को बनाया था प्रयोगशाला में सबसे पहले। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, सबसे पहले यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया गया 1828 ईस्वी में। होलर वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था, होलर, ठीक है, उनका नाम होलर था, ऐसे लिखा जाएगा होलर। यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लीजिएगा, उनका जो नाम था ऐसे लिखा था होलर, होलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और सबसे पहले यूरिया को कहाँ खोजा गया, वो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ठीक है, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उनका नाम राउल करके था, फ्रेंच वैज्ञानिक हिलरे लाउल, ठीक है, हिलरे। सबसे पहले यूरिया को यूरिन में खोजा गया था 1773 ईस्वी में। यहाँ पर जगह कम है, मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले यूरिया को जो है 1773 ईस्वी में एक हमारे पास फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हिलरे राउल, ठीक है, हिलरे राउल उनका वैज्ञानिक था। 1773 ईस्वी में उन्होंने यूरिया को, जो यूरिन होता है यानी कि सीधे सीधे कहें जो पेशाब होता है, उसमें उन्होंने उसको खोजा था। लेकिन उसको प्रयोगशाला में अगर सबसे पहले किसी ने बनाया है तो बनाया है होलर, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे। 1828 ईस्वी में सबसे पहले बनाया गया है, और इसको हम लोग कृषि वगैरह में यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कीटनाशक। कीटनाशक में हम लोग जैसे कि डेटॉल वगैरह लगाते हैं, लाइफ बॉय लगाते हैं, तो बनता किससे, रासायनिक विज्ञान की मदद से ही बनता है। तो कीटनाशक हो गया ये DDT, मान लीजिए जो मलेरिया के मच्छरों को मारता है, DDT बहुत खतरनाक होता है, बहुत जहरीला होता है DDT, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लीनर यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लीनर का मतलब यह है कि जैसे कोई गंदी चीज़ है उसको साफ करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जैसे गंदा पानी है, उसके अंदर आप क्लोरीन डाल दें, तुरंत पानी साफ हो जाएगा। यानी कि क्लीनर के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, रासायनिक विज्ञान का करते हैं। किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए, खास करके पानी को साफ करने के लिए, गंदे पानी को साफ करने के लिए किसका यूज होता है, Cl2 का, यानी क्लोरीन का यूज होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक रासायनिक विज्ञान की देन है। औषधियों के निर्माण में यूज किया जाता है। आजकल जितनी मेडिकल पर दवा मिल रही है तरह तरह की, ऐसा है क्या, रासायनिक विज्ञान की मदद से तो दवा बन रही है। जैसे कि सल्फा ड्रग्स हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है पता है आपको, रासायनिक उसमें निश्चेतक के रूप में। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा पदार्थ है, अगर आपको सुंघा दिया जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, औषधि के रूप में, सीधे सीधे कहें निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में। ये जो मैं बोल रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो शॉर्टकट में लिख रखा है, जो बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहें, जो आपके आगे काम आएगा। परमाणु शक्ति में आपने देखा होगा हाइड्रोजन बम बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बम बन रहा है। कहीं आप देख रहे हैं न्यूक्लियर में, आप देखिए परमाणु शक्ति जो हमारे पास होता है, एटम बम बन रहा है। तो ये सब क्या है, ये परमाणु शक्ति तो है, किसकी मदद से बन रही है, हमारे पास रासायनिक विज्ञान की मदद से ये सब बन रहा है। उसके बाद में रॉकेट, एरोप्लेन से याद आया कि एरोप्लेन के जो पहिए होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। यानी कि हीलियम गैस का इसमें यूज किया जाता है, हीलियम गैस, He गैस, ठीक है, हीलियम गैस का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये हल्की गैस होती है। अब कहोगे सर इससे हल्की तो हाइड्रोजन गैस है, उसका यूज क्यों नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है हल्की तो है, लेकिन वो रिएक्ट कर लेती है, वो बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेती है, वो बहुत गर्म गैस होती है, वो रिएक्टिव गैस होती है। हीलियम गैस क्या है, एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए हीलियम को यूज करते हैं, हाइड्रोजन को नहीं। और भी बहुत सारे रीजन हैं, वो आपको जब करवाएंगे फुल वीडियो यानी आगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद घरेलू चीज़ों में क्या होता है, जैसे कि हमारे प्लास्टिक हो गई, कांच के बर्तन हो गए, यानी कि कांच के बर्तन,
कांच के बर्तन आप देखते हैं केमिस्ट्री की देन है। प्लास्टिक के कोई सामान है, मैं जो इंक इसमें डाल रहा हूँ इंक वो भी क्या है केमिस्ट्री की मदद से ही बन के आती है। ये जो इंक काली काली चल रही है ना ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। तो घरेलू चीज़ें में बहुत सारे सिंदूर आप यूज़ कर रहे हैं, घरेलू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू में हमारी केमिस्ट्री की देन से ही बन के आई हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक का टीका, चेचक के टीके का अगर किसी ने निर्माण किया था, यानी कि ये भी दवा है, किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर। इसका पूरा नाम था एडवर्ड जेनर, ऐसे लिखते हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है। पूरा नाम इनका था एडवर्ड जेनर, यानी चेचक के टीके का जो निर्माण किया गया था एडवर्ड जेनर ने किया था। एक बार मैं फिर इसके आपको बता देता हूं और इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा, काम आएगा आपके। देखिए पहला महत्व के बारे में बात करें तो रासायनिक विज्ञान का एक प्रयोगशाला विज्ञान है। इसमें तराजू का उपयोग वेट मापने के लिए, उसका वजन कितना है, आयतन, ब्यूरेट तथा पिपेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले भी मैं दिखा चुका हूं, नहीं तो पहले दिखा दिया। रंग की तीव्रता मापने के लिए कैलोरीमीटर, कि रंग की इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या है, वो कैलोरीमीटर बताएगा। उसके बाद में तापमान, थर्मामीटर, बहुत सारे उपकरण आप लैब वगैरह में गए होंगे, देखा होगा बहुत सारे। एक चीज़ और बता दूं, जो लैब वगैरह में सोडियम धातु होती है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। अगर सोडियम को आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, एकदम बड़ी तेज रिएक्शन होगी, एकदम बहुत मतलब पीला पीला रोशनी एकदम आ जाएगा, यानी विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए सोडियम के टुकड़े को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम मिट्टी के तेल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। चलिए उसके बाद खाद्य पदार्थ में इसका यूज देखिए, अचार, शराब, खाने का सोडा और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें में ऐसी हैं जो हमको रासायनिक विज्ञान की तरफ से अवेलेबल कराई जाती हैं। देखा जाए कृषि की बात करें, कृषि में यूरिया, जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में अगर निर्माण हुआ है तो होलर ने, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, 1828 ईस्वी में बनाया प्रयोगशाला में। और अगर उससे पहले देखा जाए यूरिन में किसी ने खोजा था तो वो वैज्ञानिक थे हिलरी राउल, 1773 ईस्वी में उन्होंने खोजा था, जो कि हमारे फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। लेकिन प्रयोगशाला में अगर किसी ने बनाया है यूरिया को तो वो थे होलर, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, 1828 ईस्वी में यूरिया को बनाया है। कीटनाशक के रूप में आप डेटॉल यूज करते हो, लाइफ बॉय यूज करते हो, साबुन है कहाँ, आते तो रासायनिक विज्ञान से ही हैं। उसके बाद में डीडीटी एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि मलेरिया के मच्छरों को मार देता है, तो कीटनाशक के रूप में इसको यूज करते हैं। बाकी और भी हैं। क्लीनर, मतलब अगर किसी चीज कोई चीज गंदी है, अगर उसको आपको साफ करना है तो किसका यूज करेंगे, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का यूज करेंगे। क्लोरीन जैसे डालेंगे तो वो चीज साफ हो जाएगी। उसके बाद देखिए औषधियों के रूप में, औषधियां हमारे पास 13 तरह की औषधियां चल रही हैं, जिसमें क्लोरोफार्म हो गया, जिसको सुंघा दो बेहोश हो जाएगा। क्लोरोफार्म को सुखाने से क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। सल्फा ड्रग्स चल रहा है। उसके बाद परमाणु शक्ति में हाइड्रोजन बम, एटम बम में क्या है, ये क्यों बन रही है, सब रासायनिक विज्ञान की मदद से बन रही है। रॉकेट, एरोप्लेन, ये रॉकेट उड़ के जाते हैं अंतरिक्ष में, फिर एरोप्लेन जाता है, तो एरोप्लेन से क्वेश्चन बन जाता है कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस होती है, तो हीलियम गैस होती है, क्योंकि इनर्ट गैस है। इसका रीजन अभी मैंने करीब 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले बताया है, देख लेना। घरेलू चीज़ों में जैसे कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, और ये जो मैं ही यूज कर रहा हूँ मार्कर के अंदर जो स्याही है वो भी क्या है, साइंस केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। तो एक केमिस्ट्री का यूज है। बाकी आप ध्यान रखना, जो हमारे पास चेचक का टीका था, तो चेचक का टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट था। ये हमारा आज पहला चैप्टर यानी केमिस्ट्री का पार्ट 2 में पहला चैप्टर खत्म हुआ है। कल हम आपको इसका दूसरा चैप्टर करवाएंगे। कल तो करवाएंगे इसकी प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस मिलेगी। जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में आपको हम करवाएंगे सीधे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्लास नंबर होगा 3rd और चैप्टर नंबर होगा 2, और पहला ही पार्ट होगा, वो भी उसके करीब 1 या 2 मैक्सिमम आपके एक चैप्टर के पार्ट चलेंगे 4। जो छोटा चैप्टर होगा उसके 2 ही पार्ट में हो जाएगा, बड़ा चैप्टर होगा तो उसका कम से कम 4 पार्ट बनेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। इसको कहीं ना कहीं आप शेयर करते रहें, टेलीग्राम पर शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आप शेयर नहीं कर पाते हैं तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, कहीं ना कहीं इसको शेयर भी करते चलें साथ साथ। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।